तमिलनाडु के पलक्कम में भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का क्रिटिकलिटी हासिल करना ऊर्जा और वैज्ञानिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आखिर क्या है ये, इससे क्या फायदा होगा, हम जानते हैं। हमारे साथ है एनटीपीसी के चीफ जनरल मैनेजर अरुणदा सामल साहब। सामल जी नमस्कार। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अब स्टेज 2 पर है और हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये उपलब्धि क्या है और ये जो स्टेजेस है इसके बारे में सबसे पहले बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर जो कन्वेंशनल सोर्सेस है उसके डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। वहाँ जाने से पहले 3 स्टेज प्रोग्राम में जाने से पहले न्यूक्लियर में क्या है, ये आपके हिंदुस्तान को एनर्जी सिक्योरिटी प्रदान करता है। जैसे हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आज के डेट में आप सभी लोग जानते हैं कैसे प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, गैस अवेलेबल नहीं है एनर्जी सोर्सेस में से। सो ये हमको एनर्जी सिक्योरिटी देगा सबसे पहले। दूसरा है प्रदूषण रहित है, कोई पोल्यूशन इसमें नहीं होता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है। जो ग्लोबल वार्मिंग आजकल हॉट टॉपिक है वो उसके परी है ये। सो नेट जीरो टारगेट हमारा जो है उसके तहत भी है, उसको भी मीट करता है ये। तो ये है। नाउ ये जो 3 स्टेज प्रोग्राम है ये 2nd स्टेज में अभी आए हैं। ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का ही बनाया हुआ ये प्रोग्राम है हिंदुस्तान का। ये स्पेसिफिक हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए ज़्यादा रिलेवेंट इसलिए है कि हमारे पास यूरेनियम की कमी है, बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं है, लेकिन हमारे पास थोरियम की बहुत रिजर्व है। वर्ल्ड का करीब करीब 30% थोरियम रिजर्व हिंदुस्तान में है, इंडिया में है। तो कैसे हम इसको डायरेक्टली थोरियम को डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते रिएक्टर में, वो इनडायरेक्टली यूज होगा। इसका प्रोग्राम बनाया गया है 1, 2, 3 स्टेजेस में। पहला स्टेज में जो हमारे पास नेचुरल यूरेनियम है, जो माइनिंग करते हैं हम, जो यूरेनियम है उसको हम माइन करते हैं, माइन करके हम PSWR के रिएक्टर में यूज करते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन यहाँ पर लगी हो तो थोड़ा उससे या यू कैन सी यहाँ पे ये जो PSWR टेक्नोलॉजी है हमारे, इसमें क्या है, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। इसमें नेचुरल यूरेनियम यूज होता है। इसमें जो नेचुरल यूरेनियम में 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 तरह का यूरेनियम होते हैं आसान भाषा में बोलेंगे तो। एक यूरेनियम 235, 238 और एक 234 बहुत कम मात्रा में रहता है, बट मेजोरिटी मात्रा जो 238 रहता है। सो 238 लेकिन डायरेक्टली यूज हो नहीं पाता है, 235 यूज हो पाता है। सो यहाँ पे 235 यूज होगा, लेकिन जो 238 है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम 239 में। ओके, सो वहां पे जो स्पेंट फ्यूल निकलता है यहाँ से, ये टेक्नोलॉजी हमारा प्रूवन टेक्नोलॉजी है। हमारे रिएक्टर्स चल रहे हैं, काफी दिन से ये चल रहे हैं, NPCL से रिएक्टर से चल रहे हैं। नाउ ये जो आएंगे स्पेंट फ्यूल आएगा, उससे हम यूरेनियम प्लूटोनियम को सेपरेट आउट करते हैं, स्पेंट फ्यूल को निकालते हैं। सो इस जो प्लूटोनियम निकलता है वो यूज होता है हमारा स्टेज 2 में। स्टेज 2 का रिएक्टर जो अभी आप देख रहे हैं कल्पक्कम में हुआ है, स्टेज 2 का रिएक्टर के इसमें है, उसमें प्लूटोनियम यूज होता है। प्लूटोनियम यूज जितना वो करता है उसका नाम ब्रीडर रिएक्टर है, तो वो उससे ज्यादा वो बनाता है प्लूटोनियम अपने हिसाब से। ना ये स्टेज 2 में प्लूटोनियम और थोरियम का ब्लैंकेटिंग लगता है यहाँ पे। सो जो हमारे रिजर्व ज्यादा है 3rd स्टेज में जो होगा, सो थोरियम अगेन कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है, 232 को 233 में कन्वर्ट कर जाता है, जो कि हमारा 3rd स्टेज में यूज होता है। ये 3rd स्टेज में हमारे डायरेक्टली फिर थोरियम का ही यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है। इस हिसाब से हम पूरी एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करते हैं। ये हमारे प्रोग्राम है। अभी हम स्टेज 2 में हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज 3 में जाएंगे। ये जैसे प्रूव हो जाएगी, जो कल्पकम में देखें ये जाएंगे। तो थोरियम का पूरा इस्तेमाल, हमारे जो पास जो रिसोर्स है उसका जो स्टॉकेज है उसका हम पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे और उससे बिजली बना पाएंगे। अल्टीमेटली यही हमारा एम है, सो दैट कि हम किसी दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहे फ्यूल के लिए, अपना ही फ्यूल अपना यूज करेंगे। ये है 3 स्टेज प्रोग्राम हमारे। तो आपने 3 स्टेजेस जो है उसके बारे में जानकारी दी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर होता क्या है, इसकी जो व्याख्या है उसके बारे में होता है। हाँ, सो जब कोई भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है
वहां से फिशन प्रोडक्ट्स जिसको बोलते हैं आइसोटोप्स बहुत निकलता है, उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। सो ये जो प्रोडक्ट्स, इसको फिशन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ये जो फिशन प्रोडक्ट्स हैं ये काफी हाई स्पीड में निकलते हैं, कंपेरेबल टू मे बी हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, उस स्पीड पे निकलते हैं। उनको फास्ट न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, इसलिए फास्ट न्यूट्रॉन्स बोलते हैं इसको। लेकिन यूटिलाइज करने के लिए हम ये स्टेज में सब जो यूज करते हैं उसको स्लो डाउन करते हैं, तो स्लो न्यूट्रॉन यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि स्लो डाउन नहीं करेंगे तो फास्ट न्यूट्रॉन्स क्या है, भागता जोर से है, तो वो एस्केप होने का चांसेस है। स्लो हो जाने से उसको कैप्चर करने में डिफरेंट नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो भाग लेने का ज्यादा सक्षम रहता है। सो ये जो रिएक्टर्स हैं जो सेकंड स्टेज में है, लेकिन ये जो फास्ट न्यूट्रॉन को ही यूटिलाइज करता है, इसलिए उसको फास्ट रिएक्टर बोलते हैं। लेकिन ब्रीडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना वो प्लूटोनियम खुद यूज करता है उससे ज्यादा वो बनाता है उसे। सो अपना फ्यूल खुद ही बनाता है, प्लस कम कुछ एडिशनल फ्यूल वो बनाता है, इसलिए उसको ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर 10 किलो ईंधन इस्तेमाल किया हाँ, तो वो डिपेंड करता है अपना डिजाइन के ऊपर में। ये ज्यादा जो डीएई के लोग हैं, आईजी कार के लोग हैं, ज्यादा बता पाएंगे, बट मुझे जो अब पब्लिक डोमेन में जो अवेलेबल है, मे बी ये जितना यूज करता है उसका रफली 10% ज्यादा वो प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर 10 प्लूटोनियम यूज करता है, 11 प्लूटोनियम बनाता है। सो मतलब जितना यूज किया उससे 10% ज्यादा बनाया वो रफली। ये कोई मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है, वो चेंज होता रहता है, बट जितना करता है उससे ज्यादा बनाता है। जितनी ईंधन वो खाता है उसने डबल ईंधन वो प्रोड्यूस भी करता है, डबल या 10% ज्यादा, हाँ करीब, इसलिए उसको ब्रीडर। यस, जी। और वो जो रिएक्टर जो है उसके बारे में, ये रिएक्टर हमारे स्वदेशी है, पूरी हिंदुस्तान में बनी हुई है, किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। और ये पहला जो 500 मेगावाट के है, पहले एक टेस्ट रिएक्टर था, 40 मेगावाट थर्मल के था, करीब 13 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी का, 12 to 13 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का था, वो तो बहुत दिन से चल रहे हैं। ये जो प्रोटोटाइप रिएक्टर है, 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से है, सो ये कमर्शियल है। ये जैसे हो जाएगा, ये अभी हो गया, क्रिटिकलिटी आ गया, अभी फुल लोड पे जाएगा, धीरे धीरे जाके उसको प्रूवन हो जाएगा, देन ये कमर्शियल यूज में आ जाएगा। बहुत सारे उसमें बन सकते हैं और आगे बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होगा ये आगे स्टेज 2 में। क्रिटिकलिटी हासिल कर ली मतलब क्या हासिल कर लिया है, थोड़ा सा आसान शब्दों में, आसान भाषा में बताए कि क्या उपलब्धि हमने हासिल कर ली। हाँ, इसका क्रिटिकलिटी मतलब क्या होता है? हाँ, इसमें क्रिटिकलिटी का मतलब है कि आपने आप वो रिएक्शन को सस्टेन करना होता है। ये जैसे एक बार रिएक्शन स्टार्ट होता है और क्रिटिकलिटी में पहुंचता है, तो वो बिना एक्सटर्नली कुछ देते हुए वो अपना रिएक्शन अपना मेंटेन करता रहता है। एग्जाम्पल है चेन रिएक्शन वो मेंटेन करता रहता है। इसका मतलब है जैसे एक फिशन रिएक्शन हुआ, जैसे हमने बताया, न्यूट्रॉन का 2 का 4 जैसे 2.5 से करीब रफली 2.5 न्यूट्रॉन्स निकलता है एक रिएक्शन से। सो एटलीस्ट उसमें से एक न्यूट्रॉन आगे फिशन रिएक्शन में भाग ले, सो दैट कि ये एक मेंटेन होता रहे, दैट इज क्रिटिकलिटी। जो प्रक्रिया है वो आगे निरंतर चलती रहती है, सो दैट कि आपके पास हीट जनरेट हो और ऊर्जा निकलता रहे। तो इसकी जो इसके मायने क्या है, इसके क्या बेनिफिट होंगे, इसके उपलब्धि के क्या मायने हैं? हाँ, यही मैंने बताया, ये जैसे प्रूवन हो गया, स्टेज 2 आपका प्रूवन हो जाएगा, तो स्टेज 1 ऑलरेडी हमारे प्रूवन है। स्टेज 2 जैसे हो जाएगा, जैसे ये जितना फ्यूल के ऊपर में उसको बाहर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। जो निकला स्टेज 1 से, जो स्पेंट फ्यूल निकलता है वो स्टेज 2 के लिए फ्यूल होता है, और वो अपना फ्यूल खुद बनाता है, और अपना फ्यूल तो बनाता है, वो थर्ड स्टेज के लिए भी फ्यूल खुद ही बनाता है। ये जैसे थोरियम का ब्रैकेट दे के थोरियम को थर्ड स्टेज का फ्यूल खुद बनाता है। सो इसका मतलब है हम आगे फ्यूल की कमी नहीं होगी। ये अगर स्टेज हो गया, ईंधन की तेल की तो जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब जो न्यूक्लियर फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल मुझे सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी। फिर थर्ड स्टेज में जो थोरियम वाला ब्लैंकेट बनाया था वो 233 में यूरेनियम में कन्वर्ट होगा, वो स्टेज 3 में यूज होगा। सो हमको बाहर में डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसका आगे। और बिजली के क्षेत्र में इसका किस तरह से लाभ होगा?
तो जैसे अभी हमारे 100 गीगावाट की हिंदुस्तान की इंडिया के रोड मैप है। अभी 100 गीगावाट मतलब 1 लाख मेगावाट बिजली बनाने का न्यूक्लियर से अभी ऑलरेडी है। सो हम अब ज्यादातर तो स्टेज 1 वाला ही बनेंगे, बट स्टेज 2 आ जाएंगे तो स्टेज 2 का भी कैपेसिटी एडिशन होगा। उसके बाद मे बी नेक्स्ट स्टेज पे हो सकता है कि स्टेज 2 ज्यादा बनेंगे, स्टेज 1 कम बनेंगे, या फिर स्टेज 3 बनना शुरू हो जाएंगे, जो जैसे प्रूवन हो जाएगी सिमिलर वे में, जैसे स्टेज 3 का प्रूवन है स्टेज 3 बनने लगेंगे। सो ये तो एक जैसे मैंने बताया ना, ऊर्जा क्षेत्र में जो सेल्फ सफिशिएंसी के तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में। जैसे अभी क्या है, ऊर्जा ज्यादा हम जैसे तेल के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी ये जो नेट जीरो की तरफ जा रहे हैं, हम तेल से बिजली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे ईवीज वगैरह आ रहे हैं, या बाकी जैसे कुकिंग वगैरह है, सब क्या है फॉसिल फ्यूल से ये शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। सो हमको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ेगी आगे। सो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम न्यूक्लियर में जो बनाया हुआ इलेक्ट्रिसिटी क्लीन भी है और सफिशिएंट अवेलेबल भी है, तो आप यूज कर सकते हैं, प्रदूषण भी कम होगा। सो आगे सेल्फ सफिशिएंट के ऊपर बढ़ेगी ज्यादा। यानी कि पूरे देश के फायदे के लिए, हम सभी के फायदे के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी जी, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। आगे जाके ये से प्रूवन हो जाएगी। क्रिटिकलिटी अभी आया, धीरे धीरे उसका लोड बढ़ाया जाएगा, फुल लोड के तरफ जाएगा, फिर बिजली बनाना शुरू करेगा, फिर आगे ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो हमारे देश में जो थोरियम वगैरह जो है उसका भी पूरा इस्तेमाल होगा, उसका भी पूरा जी 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 इस्तेमाल होगा जी। जितना हमारा रिजर्व है थोरियम, वो इसके थर्ड स्टेज पे यूटिलाइज हो जाएगी जी रिएक्शन में। तो एनटीपीसी किस तरह से इसको देखती है और क्या तैयारी आप लोग? एनटीपीसी के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। हम लोग अभी नए इसमें आ रहे हैं। पहले हम लोग तो अभी जो प्रूवन टेक्नोलॉजी के तरफ अभी हम कर रहे हैं, जो लगा रहे हैं, प्लांट लगाने का सोच रहे हैं। बट हमारा आईजी कार के साथ भी प्लान है, प्रोग्राम है। हम उनके साथ एक कोलैबोरेशन करेंगे, एमओयू करेंगे फॉर दिस टेक्नोलॉजी ऑल्सो। जैसे ये हम लोग इंतजार कर रहे थे, इसी क्षण का इंतजार ही कर रहे थे। जैसे ही ये हो जाएगी, क्रिटिकलिटी हो गई, प्रूवन हो गया, देन हम लोग इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम उसको प्लांट लगाएंगे। ये स्टेज 2 के हिसाब से फास्ट बिल्डर रिएक्टर प्लांट लगाएंगे हम लोग एनटीपीसी के। जी शुक्रिया सामल साहब। तो ये थे सामल साहब जो एनटीपीसी के चीफ जनरल मैनेजर है, जिन्होंने बड़ी विस्तार से बताया कि किस तरह से ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और इस उपलब्धि से ये होगा कि भारत जो है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। कैमरामैन मिलिंद साल्वे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।